दोस्तों, आप लोगों ने ये तो ज़रूर सुना होगा कि कुछ ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे आत्माओं का वास होता है। ऐसे ही दोस्तों, एक हॉन्टेड स्कूल की कहानी है जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहला उठेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मिसेस मेहरा नाम की एक औरत किचन में खाना बना रही होती है और तभी उसे एक कॉल आता है और किसे पता था कि ये कॉल उनका चैन छीन लेगा। कॉल उठाते ही बोर्डिंग स्कूल की प्रिंसिपल माया बोलती है, मिसेस मेहरा, मुझे आपसे कहना था कि आपका बेटा चिंटू पिछले 2 दिन से गायब है, वो मिल नहीं रहा है। ये सुनकर मिसेस मेहरा और उनके पति दोनों स्कूल पहुंच जाते हैं और प्रिंसिपल बताती है कि चिंटू स्कूल की दीवार कूदकर जंगल की तरफ चला गया है और उस दिन से वह वापस नहीं आया है। हमने पुलिस को भी बुलाया, पुलिस ने पूरा जंगल छान लिया मगर चिंटू नहीं मिला। ये सुनने के बाद मिसेस मेहरा और उनके पति घर जा रहे होते हैं और तभी स्कूल का वॉचमैन कहता है, मैडम, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। ये स्कूल एक कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है और ये स्कूल के आसपास कुछ आत्माएं घूमती रहती हैं। क्या पता आपका बेटा चिंटू किसी आत्मा के वश में आ गया हो। ये बात सुनकर मेहरा थोड़ी डर जाती हैं और चिंटू के दोस्तों से पूछने पर पता चलता है कि चिंटू एकदम शांत सा रहता था। वो ना तो किसी से बात करता और ना ही किसी के साथ वह खेलता था। ये सब सुनकर मिसेस मेहरा सोचती हैं कि ये सब मेरी ही गलती है, हमने कभी चिंटू को इतना समय ही नहीं दिया। और वह घर पहुंच जाती है। रात को भी मिसेस मेहरा अपने बेटे चिंटू के बारे में ही सोच रही होती है और अचानक थोड़ी समय बाद मिसेस मेहरा को एक झपकी आ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद आंख खुलने पर उनके सामने एक काले कपड़े में औरत दिखाई देती है जिनकी आंखें लाल होती है और वो औरत मिसेस मेहरा को ही घूर रही होती है और धीरे धीरे वो मिसेस मेहरा के पास आ रही होती है। मिसेस मेहरा जोर जोर से चिल्लाती है। ये आवाज़ सुनकर मिसेस मेहरा के पति जाग जाते हैं और मिसेस मेहरा जोर जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि यहाँ पर कोई आत्मा है जो मुझे घूर रही थी। लेकिन इधर उधर देखने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर शांत करने के बाद वह दोनों सो जाते हैं और थोड़ी समय बाद वापस से मिसेस मेहरा की आंख खुलती है तो वह देखती है कि उनके सामने एक कबाट है और कबाट में से कुछ आवाज़ें आ रही हैं और धीरे धीरे वह कबाट खुल जाता है। यह देखकर मिसेस मेहरा उस कबाट के पास जाती हैं और देखती हैं कि वहाँ पे एक लेटर था। वह लेटर वह पढ़ती हैं। उस लेटर को पढ़ने पर पता चलता है कि राहुल नाम का एक लड़का जो कि प्रिंसिपल का बेटा होता है, वह और उसके दोस्त रोज़ चिंटू को स्कूल में परेशान करते हैं और चिंटू उनसे बहुत डरता था। एक बार तो राहुल और उसके दोस्तों ने चिंटू को नंगा कर कर सबके सामने नचाया और मारा भी था। ये सब से चिंटू बहुत परेशान रहने लगा। ये सब पढ़कर मिसेस मेहरा के आंखों में आंसू आ जाता है और उसी रात राहुल भी अपने रूम में उठ जाता है और बाथरूम की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ आ रही होती है। जब वह पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। वह ये सब देखकर डर जाता है और भागकर बाथरूम में छिप जाता है। फिर हाथ धोने के बाद वह आईने में चिंटू को देखता है और चौंक जाता है। राहुल पीछे मुड़कर देखता है तो डर जाता है क्योंकि चिंटू उसके सामने खड़ा था। धीरे धीरे चिंटू का चेहरा नीला पड़ने लगा, उसकी आंख लाल हो गई और शरीर में बहुत सारे चोट के निशान थे। और अचानक राहुल हवा में उड़ने लगता है और कांच में जाकर गिर जाता है। राहुल डर के मारे बेहोश हो गया। जब सुबह आंख खुली तो देखता है कि उसके सामने भीड़ खड़ी थी जिसमें चिंटू के माँ बाप भी थे और रो रो कर कहता है कि चिंटू कहीं गायब नहीं है। मैंने और मेरे दोस्तों ने एक रात ड्रग्स लिए हुए थे और सामने से चिंटू आ रहा था। चिंटू हमें देखकर भाग जाता है और हम लोग उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वह फिर भी नहीं रुकता है और दीवार कूदकर जंगल की तरफ चला जाता है। हम भी उसे पकड़ने के लिए दीवार कूदकर जंगल की ओर चले जाते हैं और पकड़कर चिंटू को बहुत मारते हैं और अचानक वह मर जाता है।
ये बात मैंने मम्मी को बताया और मम्मी ने उसे ज़मीन में गाड़ दिया और ये बात फैला दिया कि वह 2 दिन से गायब है। ये बात कहते कहते वह बेहोश हो गया और ये खुलासा सामने आते ही मिसेस मेहरा और उनके पति रोने लगे। प्रिंसिपल और उसके बेटे और उसके दोस्तों को सजा हो गई और मिसेस मेहरा और उनकी पति के ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। दोस्तों, ऐसे ही अनेक कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।